एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी। 2020 का आज आखिरी दिन है और कल से नए साल की शुरुआत होने जा रही है। लेकिन आइए आपको बताते हैं कि योगी सरकार के वो 20 फैसले जो साल 2020 में चर्चा में रहे। तो देखिए, कोरोना से जंग उत्तर प्रदेश ने किस तरीके से लड़ी वो हम आपको बताते हैं। योगी सरकार ने लोगों तक सुविधाएं पहुंचाई, पलायन करने वालों को घर तक पहुंचाया। इसके साथ ही साथ कोरोना के खिलाफ जंग की बेहतरीन नीति यूपी सरकार ने बनाई और विश्व भर में यूपी रोल मॉडल बन गया, क्योंकि जिस तरीके से सरकार ने फैसले लिए वो वाकई में काबिले तारीफ रहे। क्या फैसले हैं ये भी आपको बताते हैं। पिता के अंतिम संस्कार में खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शामिल नहीं हुए, जनता के लिए समर्पित नजर आए सीएम योगी। हर क्षेत्र को सीएम योगी ने नई ऊर्जा दी, 1 करोड़ से ज्यादा लोगों को रोजगार दिया। इसके अलावा अयोध्या की भी तस्वीर उन्होंने बदली। राम मंदिर को लेकर तत्पर नजर आए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। सरयू के घाट पर दीपों का रिकॉर्ड बना, सरयू के घाट पर लेजर लाइट शो हुआ, राम मंदिर की आधारशिला भी रखी गई। इसके साथ ही साथ जो एक महत्वपूर्ण फैसला रहा है वो है फरेबियों पर बात। जी हां, लव जिहाद के खिलाफ कानून बनाया। धोखा देकर शादी करना अब अपराध बन गया है यूपी में। नाम पहचान छिपाकर शादी करना अपराध है। शादी के बाद जबरन धर्म परिवर्तन करना भी अपराध है। इसके अलावा जो फैसले रहे वो ये कि महिला अपराध पर सख्ती रही सरकार की। शोधों और रेपिस्ट के चेहरे जो हैं वो सार्वजनिक हुए। चौराहों पर उनके पोस्टर लगा दिए गए। छेड़खानी करने वालों पर कार्रवाई की गई और रेपिस्ट के खिलाफ सख्त कदम सरकार की तरफ से उठाए गए। एक और महत्वपूर्ण फैसला जो सरकार की तरफ से लिया गया वो है माफियाओं पर कार्रवाई। मुख्तार अंसारी और अतीक पर कार्रवाई हुई। अपराधियों की संपत्ति सीज की गई। अवैध इमारतों पर बुलडोजर चला दिया गया। माफिया के गुर्गों की भी गिरफ्तारी की गई। इसके अलावा सबसे चर्चित जो फैसला है वो है दंगाइयों से वसूली। उपद्रवियों और दंगाइयों पर सख्ती बरती। चौराहे पर दंगाइयों के पोस्टर लगे। संपत्तियों के नुकसान की भरपाई के लिए वसूली के लिए रिकवरी अध्यादेश भी बना। इसके साथ ही साथ गोकशी पर सख्ती भी इस सरकार ने 2020 में दिखाई। गोहत्या पर कानून बना। गोकशी को रोकने के लिए कदम उठाए गए। गोहत्या पर 10 साल तक की सजा का प्रावधान किया गया। गोकशी के दोषी पर 5 लाख का जुर्माना भी लगाया गया। इसके अलावा यूपी एसएसएफ का भी गठन किया गया। जी हां, सीआईएसएफ की तर्ज पर यूपी एसएसएफ का गठन किया गया। विशेष परिस्थितियों में ये एक्टिव होगी। बिना वारंट की गिरफ्तारी का अधिकार इसको मिला है। बिना वारंट तलाशी लेने का भी अधिकार मिला है। इसके अलावा एक और जो महत्वपूर्ण कदम सरकार ने उठाया वो है शहीदों को सम्मान। योगी सरकार ने शहीदों को सम्मान दिया। सुरक्षा बलों के परिजनों को आर्थिक सहायता दी। सहायता राशि 25 लाख से 50 लाख हो गई। सेना और अर्धसैनिक बल भी इसमें शामिल हुए। इसके साथ ही साथ एक और फैसला जो चर्चा में आया था वो था कमिश्नरेट सिस्टम लागू करना। कानून व्यवस्था सुधारने का नया प्रयास किया मुख्यमंत्री ने और कमिश्नरी सिस्टम को हरी झंडी दिखाई। लखनऊ और नोएडा में सबसे पहले कमिश्नरी सिस्टम लागू किया गया और कमिश्नरी सिस्टम से बदलाव भी सिस्टम में आया। इसके अलावा नारी सशक्तिकरण की ओर भी कदम उठाया सरकार ने। मिशन शक्ति की सीएम योगी ने शुरुआत की। महिलाओं को ट्रेनिंग दी जा रही है। इसके तहत थाने चौकी में बच्चियों को जिम्मेदारी दी जा रही है। हेल्प डेस्क के जरिए सुरक्षा मुहैया कराई जा रही है। इसके साथ ही साथ जो एक और फैसला रहा वो है बैंक सखी योजना की शुरुआत। योगी सरकार ने बैंक सखी योजना की शुरुआत की। योजना के तहत ग्रामीण महिलाओं को रोजगार दिया जा रहा है। 80,000 ग्रामीण महिलाओं को रोजगार दिया जा चुका है। ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं के लिए वरदान बना है। और एक और फैसला जिसकी चर्चा पूरे देश भर में हुई वो था फिल्म सिटी बनाने का फैसला। यूपी में फिल्म सिटी बनाने की योजना लेकर आई योगी सरकार। नोएडा में जमीन चिन्हित कर ली गई। बॉलीवुड की हस्तियों के साथ मुंबई जाकर मुख्यमंत्री ने मुलाकात की और यहां पर भव्य फिल्म सिटी बनाई जाएगी। ये चर्चा लगातार मुख्यमंत्री की तरफ से की जाती है। इसके साथ ही साथ पश्चिम में विकास हो, इसके लिए जेवर एयरपोर्ट भी एक महत्वपूर्ण कदम है। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट निर्माण में तेजी आई। लोगों और डिजाइन हुआ फाइनल। एयरपोर्ट की जमीन भी फाइनल हो गई।
इसके साथ ही साथ कुशीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट को भी हरी झंडी दिखाई। वहीं विकास के एक्सप्रेसवे की अगर हम बात कर लें तो योगी सरकार ने एक्सप्रेसवे को भी हरी झंडी दिखाई है। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के निर्माण में तेजी आई, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे के काम में तेजी आई, गंगा एक्सप्रेसवे का भी तोहफा दिया है। इसके अलावा जो एक और महत्वपूर्ण एलिमेंट होता है विकास का, वो है स्वास्थ्य सेवाएं। स्वास्थ्य सेवाओं में भी सुधार किया गया। 2020 में बेहतर स्वास्थ्य सेवाओं का तोहफा मुख्यमंत्री ने दिया। पीजी करने वाले डॉक्टर्स के लिए बॉन्ड भरे, 10 साल तक सरकारी अस्पताल में नौकरी अनिवार्य हो गई। कई मेडिकल कॉलेज का निर्माण भी हुआ। एक और खास योजना रही ओडीओपी योजना। शहरों की पहचान देने की योजना बनाई गई मुख्यमंत्री की तरफ से। ओडीओपी यानी वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट योजना से लोग जुड़े, स्थानीय उत्पादों को इससे पहचान मिली और छोटे कामगारों को इसका सीधा फायदा हुआ। गंगा सुधार में गंगा की जो गंदगी है उसको साफ करने के लिए भी बड़े कदम उठाए गए। गंगा यात्रा की शुरुआत हुई। मुख्यमंत्री योगी ने इस गंगा यात्रा की शुरुआत की। योगी सरकार ने बिजनौर से बलिया तक ये गंगा यात्रा निकली। नदी को लेकर लोग जागरूक हुए। नदी किनारे पौधारोपण का महाअभियान चलाया गया। डिफेंस एक्सपो भी एक महत्वपूर्ण कदम रहा 2020 का। यूपी में डिफेंस एक्सपो का आयोजन किया गया। योगी सरकार की बड़ी उपलब्धि के तौर पर इसे देखा जाता है। लखनऊ में सेना का दम दिखा। डिफेंस कॉरिडोर को लेकर सजग दिखे। कलाकार, समाजसेवी, संस्कृत कर्मियों के लिए एक खुशखबरी है। दरअसल जल्द ही योगी सरकार अलग अलग क्षेत्र में काम करने वाले लोगों के लिए राज्य संस्कृति पुरस्कार की शुरुआत करने जा रही है। दरअसल ये पुरस्कार यश भारती पुरस्कार की तर्ज पर शुरू किया जा रहा है। इस पुरस्कार की योजना विभाग ने बना ली है, जिसके तहत कुल 25 लोगों को सम्मानित किया जाएगा। इस योजना में सबसे बड़ा पुरस्कार 5 लाख रुपए का होगा, जो पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर दिया जाएगा। इस पुरस्कार से यूपी सरकार की तरफ से कलाकार, समाजसेवी, संस्कृत कर्मी और बुद्धिजीवियों को सम्मानित किया जाएगा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।